हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हॉरेटर, द अल्टीमेट वॉइस ऑफ योर हॉरर नैरेटर। आज का वाक़या हमें अब्दुल वहाब ने डेरा इस्माइल खान से अरसाल किया है। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत होंगे। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मेरा ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से है। ये वाक़या कराची 2024 का है, जब हमने दोस्तों के साथ फार्म हाउस बुक करवाया। गर्मियाँ शदीद थीं और हम अपने दफ्तर से ही इशा के बाद निकल पड़े। शुरुआत में तो रोशनी थी, लेकिन जब लियारी एक्सप्रेस वे से गुज़रे तो अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ सड़कों पर जो स्टॉपर चमक रहे थे वो नज़र आ रहे थे बस। अब गुज़रते गुज़रते आगे जब गए तो वहाँ पर गोठ की तरह का एक कच्चा इलाका भी आया, पक्की सड़कें भी आएँ और वहाँ पर कुछ इंसान भी थे, कुछ पुराने ढाबे बने हुए थे। तो वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत पेट पूजा की रास्ते में और फिर वहाँ से दोबारा चल दिए। अब जब हमारी 4 गाड़ियाँ थी, वो 12 लोगों के अंदर इस तरह कुछ तकसीम हुई थी कि 4-4 करके हम बैठे हुए थे। पहली गाड़ी थोड़ी आगे रवाना हो गई, दूसरी गाड़ी जो कि हमारी थी, तीसरी गाड़ी पीछे हमें फॉलो कर रही थी। अब जाते जाते हम कच्चे के कुछ इलाके में जो है ना वो फंस गए, क्योंकि मसनूई रोशनी वहाँ पर बची नहीं थी। और अब आई डोंट नो वो किस रास्ते से लेकर गए थे हमारे दोस्त। वो मलेरिया गडाब की साइड से जो फार्म हाउस आना था, वो कच्चा इलाका सिर्फ उसमें चांद की रोशनी थी और गुप्त झाड़ियाँ और दरख्त थे। अब वहाँ से निकलने का हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। हमारी जो गाड़ी थी वो इन सब से अलग हो गई थी। अब जैसे ही हम कच्चे इलाके में पहुँचे, वहाँ मकान बने हुए थे और घनी झाड़ियाँ थी। तो नक्शा हम जो चला रहे थे वो नक्शा खो गया था, क्योंकि वो नक्शा जो है गूगल के ऊपर वो दिखाई ही नहीं दे रहा था जैसा वो था। हैरत की बात थी हमारे लिए बहुत सारी, और उस जगह का कोई नाम ही नहीं आ रहा था। इसके आसपास जाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना विजुअली और ना मैप के अंदर। अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि वो जगह बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनी हुई थी और झाड़ियों में तकरीबन हम वहाँ पर गुम हो गए थे। अब हम दूसरी गाड़ियों को कॉल मिला रहे थे कि राब्ता करें। अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा था, या तो सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। और अचानक हमारे सिग्नल मिले तो दूसरी गाड़ी वाले के साथ हमारा राब्ता हुआ। अब वो गाड़ी जो है हमें एक तरफ ढूंढ रही थी, वो हम उनको मिल नहीं रहे थे, ना वो हमें मिल रहे थे। हमारे जो दोस्त उन दूसरी गाड़ियों में बैठे हुए थे वो भी काफ़ी डरे हुए थे। अब वहाँ सब जब एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे तो उनकी नज़रों में एक आमादगी थी कि हाँ भाई, कोई ना कोई वाक़या यहाँ पेश आया है। वहाँ जाते ही हमारी तीसरी गाड़ी वाले ड्राइवर ने कहा कि वहाँ कच्चे मकानों की छत पर एक खातून दिखाई दी है हमें, जिसके खुले बाल अंधेरे में खौफ को दुगना कर रहे थे। उस औरत ने कोई हरकत नहीं की और वो बुत बनकर खड़ी रही। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, वो फ़ौरन गाड़ी शुरू की। उन्होंने गाड़ी घुमाई और किसी तरह रोड तक पहुंच गए। हमने जब इन वाक़यात को मिलाया तो कुछ कुछ समझ आ गया कि वहाँ अल्लाह की कोई गैबी मखलूक भी थी। हमारे एक और दोस्त को तेज़ बुखार चढ़ गया, जो कि पहली गाड़ी में थे, जो पहले निकल गए थे। उनको भी एक खौफ की फ़िज़ा उनके अंदर भी थी। हम आइंदा उस रास्ते से कभी नहीं गुज़रे। अब ये एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन सोचा जाए तो बहुत खौफज़दा कर देता है इंसान को। और अगर इंसान वहाँ अकेला किसी तरह फंस जाए तो वहाँ तो कोई मदद भी नहीं पहुँच सकती, और आप शायद सुबह तक वहीं रहेंगे और खौफ में रहेंगे। और शायद जिन हालात का हमें नहीं पता, किसी हालात में यहाँ पर इंसान की को फंसा लिया जाता हो और उसकी जान भी ले ली जाती हो। तो ये बात हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ होता क्या है इंसान के साथ। लेकिन
अब क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस था तो मुझे भी ये पता है वहाँ पर इंसान के अलावा कोई ना कोई और मौजूद था। उस्मान भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप समेत सामीन को ये वाक़या पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।